पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में हर रोज़ कोई एक वाक़या ज़रूर ऐसा होता है जिसके बाद बहुत तकलीफ़ होती है और ये एहसास होता है कि हमें कौमी सतह के ऊपर मिल बैठ के बाकी जितनी सियासत में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय हो, मुख्तलिफ नज़रियात हो, वो सारे एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो तो सारे हम एक है ना, वो तो उसमें दो राय नहीं है। तो जब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मसला हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला हो, तो फिर सारों को सर जोड़ के एक ही तरफ बात करनी चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ करनी चाहिए कि जो हमारी लोगों के जानो माल के दर पे हो या खून रेजी में मुलव्वस हो, किसी की जान ले, दहशत गर्दी करे, वो हम सब का दुश्मन है। अभी से थोड़ी देर पहले एक वाक़या बलूचिस्तान में हुआ। बोलान के इलाके में सिब्बी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले के ऊपर ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ढाडर मुश्काफ। इस इलाके में 450 के करीब मुसाफिरों से भरी हुई एक रेलगाड़ी है जिसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस। उसको उन्होंने बंदूकों पे और अपने असले के ज़ोर के ऊपर इस वक्त काबू में किया हुआ है और एक टनल है, उस टनल के अंदर सारी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं मुसाफिरों को रेस्क्यू करवाने के हवाले से, लेकिन वहाँ पर जो मोबाइल सिग्नल्स हैं और जो एक्सेस है, कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। इसलिए मैं आपको बहुत अपडेटेड न्यूज़ नहीं दे सकूँगा कि अभी करंट कंडीशन क्या है, लेकिन अभी हमें जो सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं कि यही जो दहशत गर्द हैं इनका कनेक्शन अफ़गान बॉर्डर की उस तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों के साथ है और वहीं से ये सारी चीज़ प्लान की गई और एग्जीक्यूट की गई। अब उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए महफूज तरीके से कोशिश की जा रही है और हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो उसमें पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें बचाई जा सके। लेकिन क्या इस वाक़े को सिर्फ इतना ही कह के नज़रअंदाज कर देना चाहिए या इससे बढ़कर हमें जो मादी करीब के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी, केपी के अंदर भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं उस वाक़े को जिसमें मौलाना समीउल हक के साहबजादे को एक सुसाइड अटैक के अंदर शहीद किया गया। केपी के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें एक एक वाक़े के अंदर 40-40, 50-50 अफराद की जानें गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही वो इलाके हैं जिसमें DI खान है, टांक है, लकी मरवत है और सो मैनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर जो केपी के हैं वो भी कुछ 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर अपने इलाके में जाते हैं, वैसे जा नहीं सकते। बलूचिस्तान के बाद अजला ऐसे हैं जहाँ पर आप शाम को ट्रैवल नहीं कर सकते। तो क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं अभी हमारे पास टाइम है, या वाक़तन संजीदगी के साथ काम करना चाहिए? और संजीदगी का आलम यह है कि पिछले एक साल के अंदर, या आज ही एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है पिलडैट की, पिछले एक साल में मार्च 3 से लेकर अभी तक एक भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जो हाईएस्ट फोरम है, प्राइम मिनिस्टर जिसको चेयर करते हैं, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप साथ बैठती है, उसका एक भी इजलास नहीं हुआ। अब इस एक एक साने के ऊपर इजलास होना चाहिए था, लेकिन हमने पूरे साल में एक भी इजलास नहीं किया। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ खामियाँ हैं और कहाँ पर फ़ौज को ताकत देने की, तक़वियत देने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसको पार्लिमान के फोरम के ऊपर बैठकर एक आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बैक करना चाहिए इस प्रोसेस में कि आगे बढ़ें। जितने ये मुल्क के दुश्मन है सारों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और कहाँ पर ये जो मुल्की इंतशार है, जो क्योस है, उससे निकल कर PTI अच्छी है, बुरी है, जेल में किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, ये सारी हमारी अपने इख्तलाफात है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं। इसके लिए तो हम सारों को एक ही आवाज़ के साथ और एक ही सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या इस मसले के ऊपर हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते? जब APS का वाक़या हुआ था तो उस वक्त इमरान खान धरना दे रहे थे और उस वक्त उसी धरने के मौके के ऊपर APS के अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो उस सूरत हाल में बन सकता है, तो आज हम उसका फॉलो अप क्यों नहीं कर सकते?